Hello students, this video is related to the MCQs of auditing as your auditing paper is MCQ based, objective based. So go through these questions, this video and do one effort for me. If I am doing efforts for you, then you can also do one effort, that subscribe the channel, like the channel if you really liked it, okay, and press the bell icon. This effort you do, and whatever I can give you, I will give you. Now I am proceeding further. अब ये जो वीडियो है ये ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो है, आप देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चंस आंसर्स ईच एंड एवरीथिंग इज़ गिवन टू यू। आई विल एक्सप्लेन यू। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके लिए वीडियो है। आप जो भी मीडियम के बच्चे हों आप उसको देख लीजिएगा और एक बस पढ़ लीजिएगा जाने से पहले। क्या पता कि कुछ क्वेश्चंस हमारे दिए हुए भी आपके फंस जाएँ, या मैक्सिमम कोशिश मेरी यही है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिल जाएँ। बट क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक से है, ये आपकी नॉर्मल बुक से नहीं है, ठीक है। तो ये हाई स्टैंडर्ड बुक की ऑडिटिंग के क्वेश्चंस है जो कि कंपटीशन की बुक है, और इससे आपके जो आपके बीकॉम के क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली आई थिंक सो यू कैन गेट इट, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो है, ये पहला चैप्टर आपका मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग से है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा हुआ है। Consider the following activities and choose the correct sequence of these activities undertaking by auditor using the code given below। यानी कि क्या है कि मतलब कि ऑडिटर क्या सबसे पहले करता है, दिस यू हैव टू टेल, ठीक है। ये इसका सीक्वेंस दिया है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो ये ABCD, ये 4 कोड दिए हुए हैं। इसमें से आपको ये 3 पहला थर्ड होगा। पहले वॉचिंग है, वेरिफिकेशन है, वैल्यूएशन है, कि वैल्यूएशन जो भी आपके अकॉर्डिंगली है। तो ये कह रहा है कि ये पहले क्या करता है, ठीक है। तो आपको इसका सीक्वेंस बनाना है। तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली पहले सबसे पहले वो क्या करता है, आप तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। सबसे पहले वो वाउचिंग करता है। वाउचिंग के बाद में वो क्या करेगा, उसको वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद में वैल्यूएशन करेगा, ठीक है। तो जो ऑडिटर है, ऑडिटर का प्रोसीजर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमाण देखता है ना, आपसे वाउचर्स मांगता है। जब उस वाउचर्स को फिजिकली वेरीफाई कर देता है तब वो वैल्यू करता है कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो आई थिंक यू गॉट द आंसर एंड यू गॉट द पॉइंट ऑल्सो। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पे आइए आप। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, एन इंक्वायरी रिगार्डिंग द वैल्यू, ओनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड पोजीशन ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड। क्या मतलब है, हिंदी में क्या बोल रहे हैं, किसी संपत्ति के मूल्य, स्वामित्व, स्वत्व, अस्तित्व एवं कब्जे के संबंध में जांच कहलाती है। यानी कोई भी इंक्वायरी अगर हो रही है, अब वो इंक्वायरी किससे रिलेटेड है, ओनरशिप से, उसके टाइटल, एग्जिस्टेंस, पोजीशन, इन सब से रिलेटेड है। तो ये एसेट की, तो ये क्या कहलाती है, वाउचिंग कहलाएगी, वैल्यूएशन कहलाएगी, वेरिफिकेशन कहलाएगी, कि इन्वेस्टिगेशन कहलाएगी। बताइए जल्दी, इन चारों ऑप्शंस में आंसर दीजिए कि आपका क्या आंसर होगा। अगर आप इंक्वायरी कर रहे हैं तो वो क्या आंसर होगा, बताइए। सी द क्वेश्चन। मैं आंसर भी आपको देखो टैली कर रही हूँ, अब आप बताइए जल्दी। इट्स अ वेरिफिकेशन, सत्यापन करना, ठीक है। तो कोई भी इंक्वायरी जो है इन सब से एसेट के ओनरशिप और तो वाउचिंग तो होगा नहीं, इसका प्रमाण देखेंगे नहीं, वैल्यूएशन कैसे कर देंगे, है ना। इन्वेस्टिगेशन तो कोई हो नहीं रहा, ये क्या हो रहा है, वेरीफाई कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग द ऑडिटर विल वेरीफाई। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा, वेरिफिकेशन, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा, सी ऑप्शन विल बी द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
A systematic examination of books and record of a business is called. किसी व्यवसाय की पुस्तकों और अभिलेखों की व्यवस्थित जांच को कहा जाता है। मतलब अगर कोई पुस्तक की अगर वो हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? वही क्वेश्चन है फिर से आपका। अब आप बताइए, कोई अगर बुक्स की अगर करेगा तो उसको आप क्या कहेंगे? ऑडिटिंग कहेंगे, वाउचिंग कहेंगे, वेरिफिकेशन कहेंगे कि चेकिंग कहेंगे? ऑडिटिंग होगा ना, कोई बुक्स की अगर ऑडिटर क्या करता है? बुक्स की वेरीफाई करता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ऑडिटिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये तो मैंने टिक ही किया हुआ है, ऑलरेडी टिक्ड है ये। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 2, जिसको कि AAS2 कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? AS2 का बाई चांस पूछ रहे हैं AS2 का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए। ए से ऑडिटिंग, ठीक है, एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 2, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आर कंसर्न्ड विथ, ये किससे कंसर्न्ड है? वाउचिंग से कंसर्न्ड है कि वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज से कंसर्न्ड है, ऑडिट प्लानिंग से कंसर्न्ड है कि ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ ऑल द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल सेटलमेंट्स। ठीक है, तो ये जो है AAS2, ये आपका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंसिडर होता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? दिस वन, नेम ऑफ द ऑडिट दैट इज जनरली कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट। आपको उस ऑडिट का नाम बताना है जो दो ऑडिट के बीच में कंडक्टेड, जनरली बिटवीन दो एनुअल ऑडिट के बीच में कंडक्ट होता है। इसका क्या नाम है? एक्सटर्नल ऑडिट है, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है, इंटरिम ऑडिटिंग है कि फाइनल ऑडिटिंग है? बट नेचुरल है, अंतरिम अंकेक्षर होगा। इंतरिम जो कि दो एनुअल ऑडिट के बीच के में जो आपका ऑडिट जो है वो कंडक्ट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरिम ऑडिट, जिसको हिंदी में अंतरिम बोलते हैं। समझ में आ गया आप